कल मेरिट बहुत कम गई। क्लास से कम 50 का नंबर आ रखा 5 गुणे में। बॉबी का भी नंबर आ गया उसका। एक लड़की ने यहाँ उसका भी आ गया, एक लड़का दीपक उसका भी आ गया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हम पढ़ रहे फिलहाल सामान्य विज्ञान, उसमें पढ़ रहे क्या, कोशिका। और कुछ इसके बारे में पढ़ चुके। क्या? हमने कल ये बात पढ़ी इसकी। कोई टीटी का भी है क्या? बिल्कुल सी टेट का भी। हमने पढ़ा किसने की थी कोशिका की खोज। ठीक। दूसरी बात क्या पढ़ी हमने इसमें, इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। ठीक। तीसरी बात क्या पढ़ी, कोशिका सिद्धांत और सिद्धांत का विस्तार, ये क्या है। डिस्कवरी ऑफ ए सेल, इंपॉर्टेंट फैक्ट, सेल थ्योरी एंड एक्सपेंशन। एक इसका अपवाद पढ़ा कि एक बात इस बात को पूरी नहीं करती, वो ना सजीव ना निर्जीव, बाहर है वायरस तो मरा हुआ, अंदर है तो जिंदा। तो ये क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। ठीक। तो किसका अपवाद है, ये अपवाद है किसका, कोशिका सिद्धांत का, जो कहता है क्या कि जिसमें भी सेल है वो जीवित है। ये तो मरा हुआ है बाहर, अंदर आते ही जीवित हो गया, हमारी सेल पे कब्जा कर लिया। ठीक। अगली बात क्या थी इसके आगे, यहां तक की बात तो हमने पढ़ दी। क्या? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए सेल, कोशिका की संरचना और कार्य। इसके अलावा और क्या था इसमें, कितने प्रकार की होती है कोशिका। और एक बात क्या थी, कोशिका अपना डिवीजन कैसे करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा हो नहीं सकता क्वेश्चन ना आए, क्योंकि इसमें इतने टॉपिक कनेक्ट हैं, सवाल आना आना कहीं ना कहीं से। और 1-2 नंबर क्या होते हैं, जो बेचारे 5-7-10 नंबर से अपने घर बैठे 5-7 साल से, उन्हें पता होगा कि कहीं से 2 नंबर जो बढ़ जाएं तो कितना फायदा हो जाए। तो दुनिया भर की बात पढ़ने के बाद 2-2 नंबर मिलते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए सेल, कल हमने ये बातचीत पढ़ ली। क्या? कि किसी सेल के बाहर क्या होती है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक। और इसके अंदर होती है क्या, इसके नीचे है एक और सामान, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है और इसका क्या काम है। क्या केवल यह प्लांट में मिलती है? यह 3 में मिलती है। जो प्लांट सेल है उनके अंदर भी, जो फंगस है
अर्थात कवक उसमें भी, और जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया। तीनों के अंदर मिलती है। इसका काम है किसी भी कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, फिजिकली भी और केमिकली भी। ठीक, स्ट्रक्चर को बनाए रखने में सहायता करना। ठीक, अगला तापमान, वर्षा इत्यादि से क्या करना, इसकी सुरक्षा। और जरूरत किसे है, जो लगभग बाहर रहते हैं, जिनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं है कि वो अपने आप को बचा लें, जरूरत किन्हें है, उन्हें है। यानी धूप आपको हमें लगे हमने ढक लिए कपड़े से अपने, हम अंदर चले गए, लेकिन पेड़ पौधे कहाँ खड़े हैं, वहीं का वहीं, वो अपने आप को इस प्रकार से बचा नहीं सकते। तो जरूरत किसे है, उन्हें। तो प्लांट के अंदर सेल वॉल बनी होती है किसकी, किसकी, सेल्यूलोज की। ये क्लास हो रखी, रिपीट चल रहा, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या सामान है राधे, पहले क्लास इसके तो आज इसकी पहली क्लास है। सेल्यूलोज क्या चीज है, फाइबर, रेशा, फाइबर या रेशा, उससे बना हुआ सामान है। सलाद में, ककड़ी, खीरा, इन सब में क्या मिलेगा, सेल्यूलोज। ये हमारी बॉडी को करते हैं क्लीन, सफाई, लेकिन हम इन्हें पचा नहीं सकते। ठीक, क्या सामान है ये, सेल्यूलोज। क्लियर। कवक के अंदर भी मिलती है, उसकी कोशिका के ऊपर एक, कहें कि तो कैसे कवक और कैसे, क्या ध्यान रखना, ये सब नाम इंग्लिश के हैं, ये सारी साइंस ही 80% इंग्लिश में है, हम तो हिंदी में नाम लिख रहे हैं उनके बस। तो काइटिन, काइटिन है। ठीक, और ये क्या चीज है, पेक्टिन, मतलब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन प्लस वसा। ठीक, तो सेल वॉल क्या है, किसमें मिलती है, किसकी बनी होती है, क्या काम करती है। ठीक, सेल वॉल की एक और खास बात है, इसकी जो रेल स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की होती है, और बीच में क्या होती है, सेल। ये पारगम्य होती है, परमिएबल, परमिएबल क्या मतलब इस बात का, कि इसमें सामान जाएंगे भी और आएंगे भी। ठीक है, एक्स्ट्रा पानी या कुछ भी हो तो बाहर सामान को अंदर जाने भी देगी, आने भी देगी, परमिएबल है, आर पार जा रहा सामान इससे। ठीक, और ये क्या चीज है, ये सेमी परमिएबल है, अर्थात अर्ध पारगम्य। इसमें कुछ सामान जाएगा तो कुछ सामान आएगा, बिल्कुल बंद ये भी नहीं है। ठीक, यह अर्ध पारगम्य है, सेमी परमिएबल। ठीक, इसके अलावा यह किसमें मिलती है, जंतु कोशिकाओं में मिलती है, एनिमल सेल्स में। हम और सारे जीव किसमें आते हैं, इसी में। और यह बनी होती है किसकी, प्रोटीन प्लस वसा की, कार्बोहाइड्रेट की नहीं, इसी में मिल जाएगा वो आपको, प्रोटीन प्लस फैट। ठीक, इतनी बात हमने पढ़ ली थी। मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या, इसके ऊपर एक छोटे से बारीक कपड़े नुमा एक झिल्ली है, इसका मतलब ये है। कोई बात नहीं है, गाना सुना रहा, क्या दिक्कत होगी। इसके ऊपर क्या है, एक कपड़े नुमा झिल्ली। उस झिल्ली का काम ये है, एकदम सब कुछ अंदर ना जा घुसे, या अंदर वाला सारा सामान बाहर ना चला जाए। ठीक, नहीं तो सेल खत्म। क्लियर। तो सामानों के आवागमन में सहायता करें, अंदर का मैटर अंदर रखे, बाहर का मैटर बाहर रखे। तो दोनों में क्या रखे, एक डिफरेंशिएशन, अलग अलग रखे उन्हें। तो इसके ऊपर क्या है, एक कपड़े नुमा झिल्ली। उस झिल्ली के अंदर क्या है, बारीक बारीक छिद्र। तो इसके ऊपर बहुत सारे छिद्र हैं, जिन छिद्रों से क्या जा रहा है,
सामान अंदर और बाहर। अंदर क्या जा रहा होगा? जिसकी जरूरत होगी, जिसकी जरूरत होगी। पूरी बॉडी में खून बहता फिर रहा है, उसके अंदर बहुत सारा सामान है, वो ये नहीं कहीं भी भाग जाए। एक बूंद खून भी दिमाग में रुक गया, पैरालाइज हो जाएंगे तुरंत ही। एक बूंद खून भी, तो कोई सामान कहाँ रुकना कहाँ नहीं रुकना, ठीक। ये दिमाग चल रहा है क्या, सब कुछ कंट्रोल, पूरी बॉडी चल रही वेल मैनेज। जरा सा मैनेजमेंट खराब हुआ, 1 डिग्री तापमान बढ़ जाए, कहीं खून का थक्का जम जाए तो हम गए। इतनी क्या है बॉडी के अंदर समस्या है। तो हर कोशिका के ऊपर क्या है, एक झिल्ली, उसमें क्या है, बारीक बारीक छिद्र। अब इसके नीचे भरा पड़ा है एक लिक्विड, इसके नीचे क्या भरा पड़ा है, एक लिक्विड। तो अब इसके अंदर, अंदर के अंदर क्या है, इसके अंदर ये, इसमें एक लिक्विड भरा पड़ा है, क्या नाम है इस लिक्विड का? इसे कहते हैं जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। तो अब कहानी क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जितने पार्ट आते जाएंगे हर एक के बारे में पढ़ना, तुम्हें लिखना, टू द पॉइंट, ये काम है। तो अब अगली बात है जीव द्रव्य। क्लास के बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ना, अक्सर भी एक ना किताब लेनी कोई। तुम्हें किताब रखनी है अपने पास तो 9th-10th की एनसीईआरटी रखो। तुम्हें कहीं ना मिलती हो, नेट पे ही ENCERT या NCERT सॉल्यूशन नाम से आता है एक ऐप, डाउनलोड कर लो। उसी में 9th-10th की NCERT है, चाहे प्रिंट आउट निकलवा लो, चाहे मार्केट से किसी बच्चे से मिल जाए तो मिल ले लो। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साइंस, और टारगेट पे जो एग्जाम सबसे पहले है वंदरों का। ये साइंस आने वाली इस वंदरों से अलग भी, यूके PCS में कोई भी एग्जाम दोगे वहां आएगी। यूके SSSC स्वयं कम पूछता है तुम, ठीक क्या। यानी हम तो पढ़ रहे हैं साइंस, इसका उपयोग सबसे बड़ा कहां होने वाला, इस एग्जाम में। इसके टेस्ट भी देंगे आपको बाकायदा, कम से कम 20 के आसपास, ठीक क्या। 10 तुरंत तैयार है, सारा देंगे पूरा पूरा कंटेंट। बस आप क्या करना, कंसेप्ट को समझ के रिवाइज करना बस। ऐसी वैकेंसी मिलने की नहीं आपको, एक टेस्ट पे ही, केवल एक टेस्ट पे ही। जो पिछले वाली दिक्कतें थी कि 10 शिफ्ट में टेस्ट हो रहा है, स्केलिंग हो रही है, वो सब खत्म, एक ही बार में होगा, ऑफलाइन होगा। तो एडवांटेज है बहुत बड़ी है। प्रोटोप्लाज्म, अब कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा पड़ा है, कोशिका झिल्ली के अंदर। अब इसके बीचों बीच एक सामान है, ये मैं कल बता चुका तुम्हें, न्यूक्लियस। तो इस सेल के अंदर जो भरा पड़ा है उसका नाम तो क्या है, जीव द्रव्य। इसमें शामिल हैं क्या चीज, 2, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब क्या, इस पूरी सेल के अंदर लिक्विड है, एक कोशिका के अंदर, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, और एक क्या है, नाभिक द्रव्य। तो वो तुम्हें उलझ जाएगा इसी प्रकार से कि प्रोटोप्लाज्म के बराबर है, ये प्लस ये प्लस ये, ऐसे करके नाम देगा तुम्हें बस, ठीक। एक लिक्विड का भरा पड़ा इसके भी अंदर। अब जीव द्रव्य की खोज किसने की, नाम किसने दिया, किसने बताया जीवन का आधार, ये बात लिखो, इतने बात जरा लिखो फटाफट, ये आगे बढ़े। जीव द्रव्य की खोज, खोजकर्ता कौन है इसका, क्वेश्चन चल रहे, चूक मत जाना, इन्हें ध्यान रखना। डी डवे, क्या नाम था, डुजार्डिन। खोजकर्ता डुजार्डिन, फ्रांस का वैज्ञानिक। खोजकर्ता फ्रांस का वैज्ञानिक, ठीक, जिसने खोज की जीव द्रव्य की।
इसने खोज की लेकिन जीव द्रव्य को जीव द्रव्य नाम नहीं दिया। इसने कहा कि लिक्विड भरा पड़ा है, उस लिक्विड को जिसने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया हमने उसके बारे में पढ़ दिया। 1839 में कौन था ये? जेई परकिंज। लिखो। नामकर्ता जिसने ये नेम दिया क्या? प्रोटोप्लाज्म। वो कौन? जेई पुरकिंज। लिखते रहना बातचीत को, आपके हाथ का लिखा आपको बड़ा याद रहेगा, ध्यान रखियो। एक साइंटिस्ट हुआ, उसने कहा कि ये तो जीवन का आधार है। क्या बताया इसे? जीवन का आधार। बेस ऑफ लाइफ। किस साइंटिस्ट ने जीव द्रव्य को जीवन का आधार बताया? इसके बारे में लिख लियो जरा एक वर्ड। ये कहां का था? चेक गणराज्य। चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक। जीवन का आधार बताने वाला हक्सले। हक्सले, हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने जीव द्रव्य को जीवन का आधार बताया। ये कहां का रहने वाला था? थॉमस हक्सले, इंग्लैंड का रहने वाला था। इंग्लैंड का थॉमस हक्सले। और बाद में किसने दिया जीव द्रव्य नाम का मत या सिद्धांत? थ्योरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य का सिद्धांत। देने वाले का नाम विलियम सुल्ज। सल्ज भी कहते हैं इसे। विलियम सुल्ज। कहां का साइंटिस्ट? यूएसए का। 4 क्वेश्चन है तुरंत ही इस बात से। बिल्कुल बाबू, 1839 में जिसने खोज की वो ये था, और जिसने इस चीज की खोज की कि जीव द्रव्य क्या है उसका नाम दिया, उसका नाम ये है 1839। तो ये है नामकर्ता, ये है खोजकर्ता। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना फिलहाल। 1839 नाम देने वाला ये, और खोज करने वाला डुजार्टिन। बिल्कुल नहीं अलग अलग है। एक 1830 के आसपास है, एक 1839 के आसपास है। ठीक है बातचीत। अब इन बातों का मतलब क्या है? दो बात का तो कोई मतलब नहीं, किसी ने खोज कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक, किसी ने नाम दे दिया। अब जीवन के आधार से क्या मतलब है, और ये सिद्धांत से क्या मतलब है? जीवन का आधार क्या है? ये पानी सा क्यों जीवन का आधार है, ये बताओ जरा एक बार। ये तो बात नहीं है। उससे क्या होता है? ये पानी ना होता सूखे में रहते आराम से। ये पानी ना होता माइटोकांड्रिया होता और सारे अंग होते, आराम से कहाँ रहते? सूखे में भीगे पड़े बिना मतलब। तुम उत्तर नहीं दे पा रहे, तुम तुक्के मार के बात बता रहे। अगर हमारी सेल के अंदर से ये पानी निकल जाए तो क्या होगा? यही तुम्हारे जीवन का आधार है। तुम्हें टेस्ट करना हो इस बात का कि हाँ जीवन चल रहा है, इसी बात से बिजली का स्विच तुम्हारे आसपास होगा, एक बार पकड़ के देखो। एकदम तुम्हारा क्या खींचने वाला वो? इसी के अंदर है कोशिका के सारे मिनरल। तुमने नमक लिया, तुमने और सारे सामान लिए, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, जितने सामान तुम्हें चाहिए, वो सामान जहां जाकर इकट्ठा होते हैं, जिस लिक्विड में घुले हुए हैं। अभी हमें कोई बीमारी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, हमारी बॉडी में पानी कम पड़ जाए, हमें चक्कर आने शुरू, डॉक्टर क्या बोलेगा? नमक चीनी का घोल ले ले, और अच्छा चाहिए तो क्या ले ले? ओआरएस घोल ले ले। ठीक क्या?
क्यों? ताकि यहाँ पे खनिजों की आपूर्ति पूरी हो जाए। तो इन खनिजों से हमारा क्या चल रहा है? जीवन। दो का नाम ले रहा हूं, सोडियम और पोटेशियम। किसका नाम? Na और K, सोडियम और पोटेशियम। क्या मसला है? जैसे ही हम इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाला है, एकदम सोडियम साफ, चक्कर आने शुरू। पता लगा जीवन का आधार है। यानी हर सेल का आकार, हर सेल का आकार और उसकी संरचना किस पे टिकी हुई है? इस सिद्धांत के अनुसार किस पे टिकी हुई है? इस लिक्विड के ऊपर। लिक्विड निकला, सेल पिचक गई, खेल खत्म। तो किसी भी कोशिका की संरचना और उसका कार्य तभी संभव है जब लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है। अगली बातचीत, हमारी किसी भी, क्या बात समझे, जीवन का आधार है। क्योंकि जो कोशिका के आवश्यक पदार्थ हैं वो एक झिल्ली से होकर जिस लिक्विड के अंदर मिल रहे हैं, वो कौन सा लिक्विड है? जीव द्रव्य। ये लिक्विड निकल जाएगा तो वो कहां जाकर मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? हमारी पूरी बॉडी में खून भागा फिर रहा है। हमने कुछ भी खा लिया, खाने के बाद वो पच गया, पचने के बाद वो छोटी आंत के ऊपर आ गया। पढ़ेंगे आगे जाए क्या हम? पाचन। छोटी आंत के नीचे छोटे छोटे बाल रूपी क्या हैं? संरचना। ठीक, उन्होंने क्या कर लिया? सब कुछ सोख लिया। सोखने के बाद वो कहां मिला दिया? खून में। खून कहां पहुंचा? हार्ट तक। और हार्ट ने कहां कर दिया फिल्टर? चल जाए तो मसला क्या है तेरा? इसे बंद कर दे भाई। करने क्या आया था ये? मसला कुछ और चल रहा है इसका, तुम समझ गए हो गए? ऐसे नहीं जाता आदमी भाग भाग के बार बार। क्लियर? यानी हमारी पूरी बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, सांस लेंगे वो भी ऑक्सीजन, कोई पदार्थ खाएंगे उसका एसेंस भी किससे जा रहा है? खून से। तो वो खून के बहता नहीं फिर रहा है कि तू सेल, तू भी नहा ले, तू भी नहा ले आराम से। उसमें एक बूंद खून गया होगा एक सेल के अंदर, उसमें सारे मिनरल, सारे सामान है, विटामिन, प्रोटीन एटसेट्रा, हर चीज पचने के बाद जो बनी है, तो वो इस सेल के अंदर गई। अब तुम ये बताओ, अगर ये सेल सूखी होती तो वो एक दो बूंद खून यहां जाता और बस यहीं तक रहता। अब वो जैसे ही इसमें मिला वो सारे में फैल गया तुरंत एकदम। तो इसमें अलग अलग पार्ट हैं, सबने अपने मतलब का सामान ले लिया और सबने उस पर कार्रवाई कर दी। माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना काम किया, लाइसोसोम ने अपना किया, गोल्जी बॉडी ने अपना किया। ये सारे काम किए कब? जब लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड ना होता तो वो सामान सारे में ना फैलता। तो ये प्रदान करती है क्या? ये प्रदान करती है सेल को एक माध्यम, जिस माध्यम में जाकर कोई भी सामान घुलता है और सेल के हर अंग तक पहुंचता है। ये नहीं होगा तो वो नहीं पहुंचने का, सेल खत्म। यानी इसके माध्यम से ही सेल के हर अंग को उसका सामान मिल रहा है। इसमें घुलने के बाद ये कम पड़ जाए तो हम मर जाएं, सेल डैमेज हो जाए, सेल खत्म, एक खत्म, दो खत्म, तो बॉडी ऐसा ऐसा क्या हो जाएगी? खत्म। पहचान क्या है? अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है तो इसका मतलब किडनी गई आपकी, या जाने वाली है, या तत्काल दिक्कत में है, आप ठीक करवाओ। क्या पहचान है? इस सेल के अंदर अलग अलग पदार्थ हैं। अगर ये सेल टूट के मर रही है और मरने के बाद इसके आवश्यक सामान हम निकाल पा रहे हैं तो बॉडी मेंटेन कर रही है। जब किडनी निकाल नहीं पा रही है, वो एक्स्ट्रा सामान जो जरूरी है उन्हें भी कहाँ भिजवा रही है? बाहर। तो हम क्या फेल होती जा रही है? हमारी किडनी। तो जो लोग अधिक पेन किलर खाते हैं उन्हें कॉमन समस्या एकदम आती है तुरंत ही, सेल डैमेज होना, और वो कहाँ निकलना? यूरिन से। ठीक, तो यह जीवन का आधार है। इससे ही सेल जिंदा है, इससे ही सेल की संरचना बनी हुई है। सभी आवश्यक पदार्थ इसमें ही घुलते हैं। खनिजों का, आवश्यक पदार्थों का संतुलन कौन बनाता है? ये। जैसे कम होंगे वो खनिज कहाँ इकट्ठे हो रखे? कैल्शियम कहाँ है? हड्डियों में, वहां से आएगा तुरंत एकदम। अलग अलग सामान कहाँ आएगा? दमादम सेलों के अंदर। तुम बेहोश भी हो जाओ, दोबारा पूर्ति होगी। बॉडी में 70% तो क्या है? पानी। और उसका संतुलन बना रहता है हर सेल के अंदर के पानी के साथ। ठीक क्या? क्लियर? तो ये जीवन का आधार है, इसके बिना सेल की कोई स्ट्रक्चर बचने वाली नहीं है। ना उसमें आवश्यक सामान प्रत्येक पार्ट तक पहुंचेगा और ना व्यक्ति जिंदा रहने का। क्या है ये? जीवन का आधार। लिखो।
इसका मतलब ये 2-3 पॉइंट नोट कर दो बस। कोशिका की संरचना और प्रत्येक कोशिकांग, कोशिका की संरचना और प्रत्येक कोशिकांग, कोशिका के अंग, कोशिकांग के आवश्यक पदार्थ, प्रत्येक कोशिकांग के आवश्यक पदार्थ कोशिका की संरचना और कोशिकांग के सभी आवश्यक पदार्थ इसी जीव द्रव्य के माध्यम से कोशिका के प्रत्येक भाग तक पहुंचते हैं। कोशिका के प्रत्येक भाग तक पहुंचते हैं, इसी जीव द्रव्य के माध्यम से कोशिका के प्रत्येक भाग तक पहुंचते हैं। Every nutrient reach their destination with the help of protoplasm. संरचना इससे सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट इससे जाएंगे कहां, हर पार्ट के अंदर, ठीक। लिखो, इससे ही कोशिकाओं का अम्ल क्षार संतुलन बना रहता है, इससे ही कोशिकाओं का अम्ल क्षार संतुलन बना रहता है। अगर ये कोशिकाएं बिल्कुल स्वस्थ है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जैसे ही इनका एसिड बेस संतुलन खराब हुआ, हमें क्या दिक्कत आएगी, इन सेलों के अंदर क्या बन रहा है, एसिड, खुजली, अन्य सामान, यानी ये सेल क्या होते जाएंगे, डैमेज या संक्रमित, ठीक। तो कोण जीवन का आधार, ये मत क्या कहता है कि ये जीवित पदार्थ है, कोई मृत सामान नहीं है, ठीक, और परिवहन भी करवाता है, अन्य काम भी करता है। अब लिखो क्या, जीव द्रव्य मत, जीव द्रव्य मत, जीव द्रव्य मत या सिद्धांत, थ्योरी और प्रिंसिपल ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसके अनुसार जीव द्रव्य एक जैविक पिंड है। According to this theory, protoplasm is a बायोऑर्गेनिज्म, जीवित पदार्थ है जो कोशिका द्रव्य और नाभिक द्रव्य से मिलकर बनता है, जो कोशिका द्रव्य और नाभिक द्रव्य से मिलकर बनता है। और यही जीवन का आधार है, और यही जीवन का आधार है। तुम समझो बात को भी, अगर ये लिक्विड नहीं होगा तो सेल के अंदर एक बूंद खून की आई है जो एक झिल्ली से छन के अंदर चली गई है, ठीक, अंदर जाके वो पानी से सामान में मिल गई है, क्योंकि इस जीव द्रव्य का 80% कौन है, इस जीव द्रव्य का 80% पानी है। इस जीव द्रव्य में क्या है, 80% पानी है, वो इसमें मिली पूरी बॉडी के अंदर फैल गई है, ठीक। और एक और लिक्विड कहां भरा पड़ा है, न्यूक्लियस के अंदर। ये डीएनए और बाकी सब काम किसमें कर रहे हैं, इस लिक्विड के अंदर, ठीक। क्या, तो ये दोनों क्या है, जीवन का आधार। इन दोनों को इकट्ठे रूप से क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और तो इतनी बात क्लियर, क्या किसने खोज की थी, नामकर्ता कौन था, इसे क्यों बोलते हैं जीवन का आधार, और ये सिद्धांत और मत क्या है, इसी के बारे में कुछ फैक्ट जरा लिख दो एक बार। जीव द्रव्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब हमारी बॉडी में दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं गैसों का, ठीक, जो गैसें हम ले रहे हैं वो कौन सी हैं,
तो हम कौन से गैस लेते हैं, ऑक्सीजन या जितनी यहां है सारे ले रहे। हमारे पास फिल्टर लग रहा कोई कि यहां है तो नाइट्रोजन, हम खींच रहे ऑक्सीजन ही। वायु के अंदर जो गैसों का कंपोजिशन है, संगठन है, जितनी वायुमंडल में होंगे हम उतनी ही लेंगे। नाइट्रोजन कितनी है, 78%। तुमने ले ली, अंदर उसे रोकने वाला कोई नहीं है, वो सारी बाहर निकाल दी। ठीक क्या? बाहर कितनी ऑक्सीजन, 21%। तुमने वो ली। मानव ऑक्सीजन लेता है 21%, छोड़ता है जी 17%। कितनी रखी अंदर, 4%। किसने क्रिया कर ली उससे, हीमोग्लोबिन ने, उसे रोक लिया। जिस पे हीमोग्लोबिन ज्यादा है वो ज्यादा रोक पाएगा, जिसमें खून की कमी है वो कम रोक पाएगा। जरा सा भाग दे चक्कर आने शुरू। अगर उसे क्या हो रखा, एनीमिया। क्लियर? तो बॉडी में जो स्ट्रक्चर है हर चीज की, वो एक गैस की फॉर्म में है, एक पदार्थों की फॉर्म में है। पदार्थ जो भी हम खाते हैं उसमें 3 मुख्य हैं, क्या, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इस जीव द्रव्य में कितनी मिलती है प्रोटीन, कितनी मिलती है वसा, कितनी मिलती है, तो बस सबसे पहले तो ये लिखो, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। 15% प्रोटीन, 3% वसा। जिस टॉपिक को पढ़ लेंगे उससे खामोगा सवाल चूकने का नहीं, बस तुम रिवाइज करते हैं ना। 15, 3 और 1। इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन। कार्बन का क्या होता है एटम, ये C6। ये क्या कंडीशन में है, ऑक्सीजन इसके अंदर कितनी भरी पड़ी, 62%, 62%। ठीक। कार्बन 20%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 8। तो जीव द्रव्य में ये सब क्वेश्चन चल रहे, कभी आप इन्हें पढ़ के छोड़ दो। हमें हमेशा ये ध्यान रखना क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में होती है प्रोटीन, और जीव द्रव्य में गैस कौन होती है सर्वाधिक मात्रा में, ऑक्सीजन। जैसे कौन लेगा यार बार बार, ब्लड। ठीक। अब जीव द्रव्य क्या है, क्या काम करता है, क्या सिद्धांत है, किसका बना हुआ है, अगली बातचीत। जीव द्रव्य से आगे ये बात ओके, इतनी बात में कोई समस्या पूछ लो। ये और ये 3 बात तो क्लियर। इसके ऊपर एक झिल्ली है और उसके नीचे क्या भरा पड़ा है, एक लिक्विड। वो लिक्विड किस काम का है, उसके अंदर क्या चीजें हैं, वो सब हमने देख लिया। अब बाहर से क्या सामान तो आना है, ठीक, और क्या सामान जाना है। ठीक। किससे होके, एक ऊपर इसके झिल्ली है उससे होके। तो ये काम कोई देखता होगा इसके अंदर, इसके अंदर ये काम कौन करता है कि बाहर से क्या सामान तो मंगवाना है और क्या भिजवाना है, किसकी जरूरत पड़ रखी फिलहाल वो मंगवाओ, और जो यहां बेकार हो लिया उसे यहां से पुछवाओ। क्या बना बना के हम घरों में से अपना सामान जितना बेकार है बांध बांध के पॉलिथीन बना बनाए गुच्छे इत्यादि क्या कर रहे हैं बाहर, और जो बाहर वाला जरूरी सामान है वो कहां लेके आ रहे हैं अंदर। ये सेम काम कहां चल रहा है, कोशिका में। कौन करता है इसे, इसे करता है सेल के अंदर बैठा हुआ एक सामान जिसका नाम है गोल्जी का है। क्या, गोल्जी एपरेटस। क्या नाम है, गोल्जी का है,
गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपरेटस। ठीक, तो अब अगली बातचीत, किसे कहते हैं गोल्जी काय, क्या होता है? हर एक चीज के बारे में समझ रहे, ये तुम समझ गए तो बहुत सारी बात समझ जाओगे। गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज, ये क्या काम करती है, किसने खोज की थी, इसके बारे में लिखते हैं। अब लिखो, गोल्जी काय, इसकी खोज 1898 में 1898 में इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। तो अपने नाम पे नाम रख दिया, बस बात खत्म। पढ़ते रहो बाद में सब लोग, क्या गोल्जी गोल्जी। ठीक, इतनी बात में कोई दिक्कत हो बताओ तुरंत एकदम। लिखो, यह कोशिका का, यह कोशिका का सक्रिय उपापचय अंग है। लिखवा रहा हूं ये वर्ड समझना बहुत जरूरी है। उपापचय, तुम में से कोई आदमी क्या बताएगा क्या होता है मेटाबॉलिज्म? आइए सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। लास्ट वाली बात रिपीट कर दो शीतल सैनी, बिल्कुल होगी, चिंता ना कर दो। इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, जो इटली का वैज्ञानिक था 1898 में। ठीक, और इसका मेन काम तुम्हें सिर्फ एक ही दिमाग में रखना आपने, क्या कि बाहर एक झिल्ली है, झिल्ली के अंदर क्या है, बारीक बारीक छिद्र, और एक सामान है क्या, गोल्जी का है, जिसका मेन काम क्या है, आवश्यक सामान बाहर से मंगवाना और इसके बेकार सामान बाहर पुचवाना। यहां जहर ना फैल जाए, यहां समस्या ना आ जाए, जो सामान सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें कहां भिजवाना, बाहर। जिनकी जरूरत है उन्हें कहां मंगवाना, अंदर। ये काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट वाला आदमी। क्या मंगवाना, क्या भिजवाना, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टर ऑफ ए सेल। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। एक बात पूछी थी, किसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म जी? हाँ, दोनों क्या होते हैं जरा बता दो एक बार। उदाहरण देके बता दो। हाँ हाँ, बिल्कुल खाते हैं, सही बता रही बिल्कुल। ये हमने सामान खाया, सामान तो अलग अलग फॉर्म में खाया, वो बॉडी में गया, टूटा, उसकी फॉर्म बदली, और फिर बॉडी ने उसे एब्जॉर्ब किया। ठीक, क्या क्या करके, फूंक कर, किसमें, बर्न करके, और अपना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो छोटे अणुओं से बड़े बनना और बड़े टूट के बॉडी में इस्तेमाल होना, इसी का नाम क्या है, मेटाबॉलिज्म। ठीक, क्या यानी उपापचय। हमारी बॉडी जिंदा है, हम सही काम कर रहे हैं, कब तक, जब तक मेटाबॉलिज्म ठीक है। ये खराब, सिस्टम खराब। और कहां से होता है कंट्रोल, ये नहीं, थायराइड ग्रंथि से। ये करती है किसे कंट्रोल, मेटाबॉलिज्म को। तो अभी आपकी बॉडी भूख मांग रही है, आपको पूरी भूख लग रखी है, दिमाग ने आपको ये एहसास करा दिया है। ठीक, क्या अभी कुछ घंटे में आपको भोजन करना है, आपने भोजन किया ही नहीं,
अब बॉडी अपने आप खाना शुरू करती है अपनी पूर्ति के लिए। यहीं से क्या खराब होता है? मेटाबॉलिज्म। यहीं से जब भी आप खाओगे तो बॉडी ने आपका पैटर्न समझ लिया है कि ये आदमी आगे भोजन देने का नहीं, अभी स्टोर कर ले है तुरंत, तो वो बॉडी के अंदर फैट को बढ़ाना शुरू कर देगी तुरंत ही। आप टाइम पे खाते रहोगे, ठीक क्या, तो उसे पता है भोजन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आदमी भूखा नहीं है, तो वो भूख का एहसास कम कराएगी, ठीक क्या, भोजन को स्टोर कम करेगी, और इसका नाम क्या है? मेटाबॉलिज्म। बॉडी का रहेगी बिल्कुल फिट। तो गोल्जी बॉडी क्या काम करती है? सक्रिय उपापचय, सामान को मंगवाना भिजवाना, उसका यहां इस्तेमाल करवाना, जो बेकार हो लिया क्या बनाना, उनके पैकेट्स, लिखो ये वर्ड। यह पदार्थों के पैकेज बना बनाकर अंदर और बाहर भेजता है। यह पदार्थों के पैकेज बनाकर अंदर या बाहर भेजता है। इट ट्रांसपोर्ट द पैकेज ऑफ मटेरियल्स इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक क्या बातचीत? अब जो जंतु कोशिका है वहां तो ये पूरी डेवलप है, लेकिन पादप कोशिका में डेवलप नहीं होती, तो वहां नाम क्या होता है इसका? डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं इसे? लिखो। पादप कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण छोटी इकाई के रूप में होते हैं। These are present in smaller units in plant cells. छोटी इकाई के रूप में होते हैं जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं या कहा जाता है। और वो तुमसे पूछेगा, सिंपल सी बात है, क्या कि गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं कहां, तो वो तुम्हें ऐसे 4 ऑप्शन देगा कि जंतु कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में, कवक कोशिकाओं में, ऐसे करके तुम्हें उलझाना उसे, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तुम उलझ गए, उसने कहा लग तो यार छोटा सा कौन होगा, कवक ही होगा भाई। यानी एग्जाम में जाके आदमी कंफ्यूज, सब पढ़ रखा है उसे, घर आते सबसे याद, या वो पकड़ ले तुरंत एकदम। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। क्लियर? क्या होता है ये और क्या काम करता है? इसका सबसे मुख्य नाम क्या है? ट्रांसपोर्टर ऑफ ए सेल। कोशिकाओं का यातायात प्रबंधन करना, पैकेट बना बना के प्रोटीन के अन्य सामानों के बाहर भिजवाना। अब हमने खाया है प्रोटीन, प्रोटीन सेल के अंदर जाके पच रहा है, पचने के बाद उसका कुछ सामान वेस्ट निकल रहा है बेकार, जो सेल के अंदर रहना नहीं चाहिए, नहीं तो वो सेल को गला देगा, खत्म कर देगा। उसे यहां से पैकेट बना के पैक करके कहां भिजवाना है? बाहर। और जब प्रोटीन हमने खाया और खाने के बाद वो टूटा, अब उसे बाहर भिजवाना है, तो बाहर भेजने के बाद उसे कौन इकट्ठा करेगा? लीवर। अब वो लीवर में आ गया है, लीवर ने प्रोटीन तोड़ना शुरू कर दिया है जो बेकार है, जिसे बॉडी से बाहर भिजवाना है। ठीक, हमारी बॉडी में क्या टूट रही है? आरबीसी। कितनी? हर दिन मरती हैं बॉडी में 30 लाख आरबीसी हर दिन पैदा होती हैं, इसकी 4 गुनी, 1,20,00,000। तो जब हर दिन पैदा होनी है इतनी, तो जो पैदा होने के लिए सामान चाहिए वो बॉडी के अंदर होना चाहिए, आयरन या अन्य सामान, और जो मरने के बाद इनका वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकले। तो प्रोटीन का वेस्ट और आरबीसी का वेस्ट बॉडी से बाहर निकालना डेली बहुत जरूरी है। जो प्रोटीन का वेस्ट तुम बाहर निकालते हो उसका नाम क्या है? हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता, लोग फिर में पढ़ाते। ठीक क्या? साइंस बहुत जरूरी किसके लिए? अपने लिए। हम अपनी बॉडी समझ जाए अंदर चल क्या रहा है।
नहीं तो कोई आया क्या हमारा बनाएगा पागल, दीवारों पे लिख लिख के छाप छाप के, गुप्त रोगी निराश क्यों, फलाना ढिमका, मिलना बस अड्डे के पीछे। क्या बना रहे लोग ये पागल। कब? जब तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ना तुम किसी से बता रहे इस चीज के बारे में जरा सा भी। हाँ देख लो इसी तो बात। तो अब इसका बनने वाला है बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, और ये बॉडी से बाहर निकलना है। प्रोटीन का बनने वाला है क्या, हम खेतों में डलवाते हैं यूरिया, यूरिक एसिड। अगर बाहर नहीं निकलने का, जितने भी जॉइंट है सब सूजने लगे हैं। अगर सोने के बाद सुबह उठते ही आपकी आंखों में अलग अलग स्थानों पे सूजन है, तो इसका मतलब बॉडी के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो रही है। अब आपकी बॉडी क्या बाहर निकाल रही है, यूरिया, यूरिक एसिड। जॉइंटों के ऊपर क्या असर हो गया है, पेन। अगर आपने उसे ठीक नहीं करवाया तो आपको वो लंबे टाइम में क्या कर देगा, जितने भी जॉइंटों के ऊपर के सामान हैं, लिगामेंट और टेंडन सब गला देगा। अब भयंकर वाला पेन चला भी जा रहा है, क्या हो गया, गठिया। क्या हो गया है, गठिया। यानी जितने लोग कम एक्टिविटी करते हैं, कम काम करते हैं मसल्स का, ताकि वो वहां से ठीक हो जाए, ओके हो जाए, चलते नहीं है, उन्हें क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी मात्रा में गठिया। खाना पीना ओके है, वजन भारी है, एक्टिविटी जीरो है, फुल संभावना है किसकी, एक्टिविटी होगी, मसल्स चलेगी, हर सामान को बाहर मारेगी फेंक के, और तुम चलने के नहीं तो वो सामान इकट्ठा हो रहा है, और क्या खत्म कर रहा है, हमारी अलग अलग जॉइंट के ऊपर समस्या है, जॉइंट पेन। तो अलग अलग सामान यहां से निकलना जरूरी है। निकालेगा कौन, गोल्जी का है, कोई डाउट। आगे क्या होता है, गोल्जी का है, क्लियर। शकल देखने गोल्जी का है कि हम तो गोल गोल से बना रहे। ये है कोशिका के अलग अलग अंग। रियल में कैसा होता है, हम क्या झांक के देख लेंगे ना, हमारे पास सामान ऐसा ऐसा होता है, गोल्जी का है, ठीक। ऐसी होती है प्लाज्मा की झिल्ली। अब क्या बढ़ने वाले हैं, ये सामान लाइसोसोम। केंद्रक क्या होता है, तारक काय क्या होती है, ये जालिया क्या होती है, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है। इनकी शक्ल देखने के लिए लाया तुम्हारे लिए बस ये, तुम कहां देखते फिरोगे। तो अब कोशिका में एक और सामान है, क्या, उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम लिखो जरा। इंटरेस्टिंग है साइंस, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर तुमने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लिया, मैं दिमाग में छाप दूंगा तुम्हारे से। तुम जानना चाहते हो बात दूसरी, लाइसोसोम, LYSOSOME, लाइसोसोम। इसकी खोज डी डवे, इसकी खोज, अगला इसकी खोज डी डवे नामक वैज्ञानिक ने की थी 1955 में, जिन्हें उनके इस योगदान के लिए 1974 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या मिला इन्हें, 1974 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब ये होता क्या है, क्या काम करता है, कहां मिलता है जी। अब सेल के अंदर तो बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, ठीक। तो सेल के अंदर सामान बढ़िया भी बचे हुए हैं और बेकार भी हैं, वेस्ट हैं, मरे हुए,
किसी हिस्से में चोट लग गई, वो सड़ गया, उसे वहां से निकालना है, ठीक। तो ये काम कौन करेगा? लाइसोम। बाहर से आ गया बैक्टीरिया वायरस, उससे पहले कौन निपटेगा? लाइसोसोम। निपट नहीं पा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा मामला, तो फिर अपनी जान दे देगा, यानी अपना सारा पदार्थ उस पे उड़ेल देगा, खुद भी मर जाएगा, उसे मार देगा। नाम क्या पड़ गया? सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिकाओं की आत्मघाती थैली, ठीक। कौन? लाइसोसोम। लिखो जरा। यह शक्तिशाली जल अपघट्य एंजाइम युक्त होते हैं, जो सभी पदार्थों को पचाने में सक्षम होते हैं, जो सभी पदार्थों को पचाने में, सभी पदार्थों को पचाने में सक्षम होते हैं, सभी पदार्थों को पचाने में सक्षम होते हैं। These are extremely powerful. These are extremely powerful hydrolysis enzyme which can digest every material of cell. तो एक क्वेश्चन बना, कोशिकाओं की पाचन क्रिया, कोशिकाओं की पाचन क्रिया कौन करता है कंट्रोल? लाइसोम। लिखो वर्ड। यह कोशिकाओं की पाचन क्रिया का नियंत्रण करते हैं। इट कंट्रोल द डाइजेशन ऑफ ए सेल। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। इट ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। ब्रैकेट में यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अब बाहर से कोई भी सामान अंदर आता है वो हानिकारक है। अब जितने भर के हम सामान हमने भी सांस ली, हमें क्या पता कितने बैक्टीरिया फिर रहे, वायरस फिर रहे, वो कोरोना हमारे अंदर चला गया, उससे पहले कौन लड़ेगा? हमारी बॉडी और हमारे सेल की इम्यूनिटी। तो सेल की जो प्रतिरक्षा है, सिक्योरिटी है, वो कौन देखता है? लाइसोसोम। बाहर से आने वाला कोई भी वायरस और कोई भी जीवाणु, बैक्टीरिया और वायरस, कोई पैथोजन, कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी है सामान, उसका कोई अंश अगर सेल में जाएगा तो सेल को ठीक करना काम कर सकता है। ये वाला लिखो। यह जीवाणु विषाणु आदि से कोशिकाओं की रक्षा करता है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम वायरस, बैक्टीरिया एटसेट्रा। इसीलिए इसे कोशिका का सुरक्षा तंत्र भी कहते हैं। इट इज नोन एज सेल प्रोटेक्शन,
सेल प्रोटेक्टर, सुरक्षा अंग भी कहते हैं। तो कोई आएगा तो पहला काम तो ये है उसे खा जाए, पहला काम है उसे खा जाए, नहीं खा पा रहा है, वो हावी हो गया है पूरी सेल के ऊपर, उसने कंट्रोल कर लिया है यहाँ प्रोटीन एक्सेट्रा सबके ऊपर, अब ये कुछ नहीं कर पा रहा। तो इसके अंदर जो पदार्थ है ये सबको घोल देगा, क्या लिख रहा हुआ, जल अपघटन, उसे तोड़ देगा। इसमें क्या है इस काम का, एंजाइम। ठीक, ये उसे घोल देगा तोड़ देगा, तो ये उसे नहीं खा सकता, हजम नहीं कर सकता, तो क्या कर देगा ये उसका, उस पे अपना सारा पदार्थ उड़ेल देगा और उसे खत्म कर देगा, क्या कर देगा, घोल के साथ। ठीक, लिखो, यदि हानिकारक पदार्थ का सफाया इससे नहीं होता तो यह उन पे अपना सारा पदार्थ उड़ेल देता है। इसीलिए इसे, तो यह अपना सारा पदार्थ उड़ेल देता है, इसीलिए इसे शरीर और कोशिकाओं की आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल एंड बॉडी कहा जाता है। ठीक, आत्मघाती थैली, या तो ये जो बेकार सामान उन्हें कर देगी न्यूट्रलाइज, खत्म, और नहीं कर पा रहे तो उन पे अपना सारा पदार्थ उड़ेल दिया। अब कोशिका के कुछ बेकार हिस्से हैं जो सड़िया गल रहे हैं, वो यहां रहेंगे, जहर फैलाएंगे, नुकसान करेंगे। किस रूप में, अगर सेल का पीएच खराब हो गया तो सेल खराब हो गई। आप और हम जिंदा हैं जब तक हमारी बॉडी का पीएच एक रेंज में है, बस कितना, 6.8 से जरा सा एसिडिक और जरा सा बेसिक, साथ क्या है, न्यूट्रल। तो जरा सा भी इसमें दिक्कत आएगी, वो कब आएगी, जब ये लिक्विड भरा पड़ा है, इसका अम्ल क्षार संतुलन बिगड़ा और हम गए। बॉडी क्या रखती है इसे बिल्कुल एकदम मैनेज, और वो कब रहेगा मैनेज, जब अंदर के सड़े गले पदार्थ कोई हजम कर दे, साफ कर दे, बिल्कुल क्या कर दे, फर्स्ट क्लास। ये काम कौन करता है, लाइसोसोम। लिखो, यह कोशिका के अंदर मृत भाग, मृत भाग आदि को नष्ट करता है, आदि को नष्ट करता है और उन्हें पचाकर हटाता है। इट डाइजेस्ट द वेस्ट मटेरियल ऑफ सेल। अगर ऐसा हो कोशिका का बहुत सारा भाग ही खराब हो गया हो तो ये सारा भाग ही हजम कर जाएगा, लेकिन सेल को खराब होने नहीं देगा। ये खराब होगा, इसका मतलब अब सेल पे खतरा है, अब ये मरना लगभग तय है अगर क्या खत्म हो जाए। ये क्या होता है, कोशिका भित्ति, क्या होती है कोशिका झिल्ली, झिल्ली के नीचे क्या भरा हुआ, एक लिक्विड, और क्या होता है, गोल्जिकाए, और क्या होता है, लाइसोसोम। ठीक, अब इसके अंदर और मैटर्स हैं, जैसे इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो अगला सामान क्या है, सेल के अंदर एक और सामान है, माइटोकॉन्ड्रिया।
समय समाप्त हो लिया, पढ़ेंगे कब? सोमवार में। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत बिल्कुल भी। अब देखते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड का इतिहास।